बोल कमर छठ बाबा की जय। दाई दादा हो, भाई बहनी हो, हाँ आज मैं यहाँ तुम्हार मन के बीच में कमर छठ व्रत कथा कहानी ला कहे बर जात हूँ। हाँ ये कहानी ला हमार ससुर जी हा अच्छा मुग्धन भाषा से बनाए हवे। हाँ मोर ससुर जी के नाम है स्वर्गीय मास्टर सुखराम बारले जी। हाँ बहुत दिन ला ये कहानी ला वो कहत रही से अच्छा जेमा हमार गांव के दाई दीदी मन, बहिनी मन, बेटी मन, बहू मन हाँ सुन के बहुत रुचि लेवत रहीस। अच्छा ओकर बाद में हमार सास साहब बहुत दिन ला ये कहानी ला कहीस। हाँ मोर सास के नाम है स्वर्गीय केजाबाई बारले। हाँ ओकर बाद मोर माँ मिल गए तो दोनों समधिन मोर माता जी के नाम है स्वर्गीय सुखवारो बाई जांगड़े। अच्छा दोनों समधिन मिल के ये कहानी ला गांव में बैठ के सब बेटी बहू मन के बीच में कहत रहीस। हाँ तब महूत बेटी हूँ, महू सुनो कहानी ला। हाँ। तब मोरो मन में एक इच्छा ऐसे जागिस कि ये कहानी ला महू कहते हो। हाँ तो ये कहानी ला इच्छा जागिस तो ये कहानी ला कहे बर आज मैं तुहर मन के बीच में आया हूँ। हाँ हमर सियान मन बताए कि ये कहानी के सुने से अच्छा अर्थ, धर्म, काम व पुत्र पुत्री, धन दोगानी, बेटी बेटा के प्राप्ति होते। हाँ सही बात है। मन लगा के, धन लगा के, तन लगा के ये कहानी ला सुनबे तो तोला कोनो चीज के कमी नहीं होन देवे। हाँ हमेशा सुहागिन ही बन के रहिबे। अच्छा हमेशा तोर घर में बेटी बेटा के भंडार भरे रही। हाँ। हमेशा धन दोगानी तोर घर ला कभो नहीं छोड़े। हाँ अतेक बड़े शक्ति हवे कमरछठ बाबा के कहानी में। वाह वाह तो आप मन के बीच में हाँ। मैं कमरछठ बाबा के व्रत कहानी ला सुनावत हूँ। ऐसे मोर नाम ला तो आप मन जानत हो, लेकिन औ बता देता हूँ। हाँ। मोर नाम अंतरराष्ट्रीय पंडवानी गायिका उषा बारले तुहर मन के बीच में एक कमरछठ बाबा के कहानी ला सुनावत हूँ। हाँ। ध्यान लगा के सुनियो। अच्छा बोल कमरछठ बाबा की जय। जय। एक शहर में ना बारले जी अच्छा राउत और रौताई रहीस। तो हाँ। वो रौताइन के बहू और बेटा और नाती रहीस। हाँ तो आज कमरछठ के दिन बहू में दही ला जमा के रखे हाँ, बोला जाके ते बेच के आ जाबे। आ जाबे। आज्ञाकारी बहू हा सास के बात ला मान के हाँ। दही ला बेचे बर चल देते। चल देते। तो दही ला बेचे बर जात रहे थे ना। हाँ। तो ओकर 2 साल के 2.5 साल के ओकर एक जन सुंदर कुमार गुड्डू रही थे। हाँ तो वो गुड्डू हा अपन माँ के पीछे 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 वहू जाते, दाई महू तोर संग में जाऊँ ऐसे कह के। हाँ लेकिन वो लड़का के दाई है अपन लड़का ला कहिस कि बेटा मैं जल्दी ही बेच के आवत हूँ, ते जा तोर दादी के पास में रहिबे, बस आधा पौन घंटा के बाद में आवत हूँ, फिर मैं तोर बर खाऊला हूँ, खजानी ला हूँ, ऐसे कह के भूलियार के चल देते। हाँ अब वो लड़का भूलियारी तो माता ला ये ध्यान नहीं रहा है कि मैं लड़का ला भूलियारे हूँ, ते लड़का घर चल दिस या मोर साथ में आते, ये वाला ध्यान नहीं है। नहीं वो है। अपन दही बेचे के भोरहा में हाँ। वो गांव में चल दिस और अच्छा। गांव में जाके पूरा अपन दही ला बेचत रहा है। हाँ और बेच के जब दही ला वापस आते हाँ तो घर में ओकर लड़का नहीं मिले। और घर में लड़का नहीं मिले तो ओकर दादी खोजत रहते, अइले अपन लड़का हा अपन महतारी के संग में नहीं चल दी सोई, मोला लड़का मिलत नहीं है, ऐसे हड़बड़ावत रहते। हाँ। वही बीच में ओकर महतारी आ जाते, बोला जाते। पूछते बाबू तोरे संग में गीस हवे का बहुरिया। हाँ नहीं सासू माँ मोर संग में तो नहीं गीस, जात रहीस, लेकिन मैं बोला कुछ दूर की तो में मना कर दे। हाँ। अब ओकर बाद में मोर ध्यान हट के मैं बेचे के सुर में चल दे। हाँ अंदर में जाके रौताइन दाई देखते देखते वाह ते कति मेरे के दही ले गए सो बेचे बार। हाँ तो ये मेरे के गघरी के ले मर के ले गए हो हट, तो ये तो नो है बेचे के, ये तो गाय के। आज के दिन भैंस के दही दूध ला चढ़ाए जाते। हाँ। भैंस के दही दूध के लेवना चढ़ाए जाते और गैया के दही ला नहीं चढ़ाया जाए, नहीं चढ़ाया जाए। गैया के दूध नहीं चढ़ाया जाए। नहीं चढ़ाया आज जाए। के दिन कमरछठ बाबा के उपास में भैंस के ही सुनत हज बेटी। आज के दिन भैंस के दही दूध पूजा पाठ में उपयोग में लाए जाते। हाँ जाते दही ला बेच के आ जाबे। हाँ ऐसे कह के ओकर सास कहिस
हाँ सास के बात ला मान के बहू हा ध्यान तो नहीं दिस। जानता तो आजकल के बहू मन झकझक ही बानी रही थे तेला हाँ है, सुनते कुछ और करते कुछ। हाँ हाँ तो भैंस के दही ला छोड़ दिस और गाय के दही के मस्टा ला धर के बेच दिस। बेचल चल दी। तो बेचल जाते तो ओकर लइका ओकर संग में जाते, माँ महू जाऊं दाई महू जाऊं, पाछू धर ली। पाछू धर लिस। हाँ अब पाछू धर ली तो ओकर दाई है चेतात कि बेटा मैं खजानी लानूंगा तोर बार, ते मोर संग में मत आ, जा तोर दादी के पास में रहिबे। हाँ ऐसे की हिस और दही बेचे के सुर में चल दिस, लइका प्रति ध्यान नहीं दिस नहीं दिस। और दही ला पुनः दूसर गांव में जाके बेच के वापस आ गए। आगे जब वापस आते ना तो पूछते कि लइका कहाँ है, वो तोरे संग तो गिर थे, कैसे अकेले आवत हस? हाँ या मोला तो ध्यान नहीं है माता जी, मैं तो घर में घिस हुई के सोचे हूँ। हाँ। देख लेती वेती कोनो में रोई बला तो पारा मोहल्ले ला खोजे बर लग जाते। वही बीच में ओकर सास हा अंदर घर में जाते, अंदर घर में जाए के बाद में देखते तो दही हा जस के तस रखा रहे थे, भैंस के दही है। हाँ ओला देखे के बाद में ओकर मन में खुटुक हो जाते, कस बहू हाँ मैं तोला भैंस के दही ला बेच के लाबे के हाँ, ते हड़बड़ करके ते गाय के दही ला जाके बेच के आ गए। अच्छा अभी पूजा के समय नहीं होए, अभी ले भर के रखे है। हाँ पूजा में अभी कोनो हाँ बोला काम में नहीं लाने ते तुरंत ओकर घर में जा, जेकर घर में ते दही दे हस हाँ। ओकर घर में जाके वो दही के पैसा मत लेबे और ये भैंस के दही ला पूजा के लिए ओला दे के आ जाबे। अगर ओला पूजा में चढ़ा दी गाय के दही ला घी ला दूध ला तो एमा दोष पर ही अनर्थ हो जाए। जा 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 जल्दी। ऐसे कह के वो सास हा बहू ला चेताइस, वो बहू कथे हाँ सासू माँ मोर से बहुत बड़े भूल हो गए, गलती हो गए। ऐसे कह के भैंस के दही के मस्टा ला धर के जेकर घर में दही दे रही थे, हाँ। जेकर घर में दही बेचे रहे थे, वो कर घर जाके दोनों हाथ जोड़ के वो बहिनी मन से उपवासिन मन से माफ़ी मांगते कि बहिनी मैं धोखा में भूल में तुमला गैया के दही ला दे डरे में और वो ओला पूजा में मत लाहू और ये दे मैं भैंस के दही देवत हूँ, ये भैंस के दही से तुम पूजा करिए। हाँ और वो दही के मोला पैसा भी मत दे। हाँ ऐसे कह के सबके घर में जाके बता दिस। हाँ। और दही ला पुनः बांट के जब वापस आत रहे थे ना हाँ तो ओकर देख कमरछड़ बाबा हा बोला गुस्सा हो जाते कि आज के दिन कि जोते हुए जमीन में चलना नहीं है, पसीन मल्ला घर से बाहर निकलना नहीं है। जोते हुए जमीन में नहीं चलना है, जोते हुए जमीन के कोई भी धान है, कोदो है, चाउर है, जो भी अन्न जो भी है लोहा लगे वाले सामान ला आज के दिन खाना नहीं है। अच्छा हल चले वाले सामान आज के दिन खाना नहीं है। हाँ और हल चले जमीन में आज के दिन चलना नहीं है। ऐसे कमरछठ बाबा के नियम है कहानी में। वाह वाह। अब ओकर बहू हा नहीं जाने बिचारी है, ओकर सास फिर बताबे नहीं करी। हाँ अब वो जोते हुए जमीन ला गांव पार करके खेत ला पार करके वो चल दिस। कमरछठ बाबा हा गुस्सा हो गए। हाँ आज के दिन चलना नहीं होते, कैसे गलती काम कर देस। एकर सती ना ओकर लइका ला कमरछठ बाबा हा लुका के खिलावत रहीस। जब एकर गलती है पूरा एहसास हो जाई तब मैं कर लइका ला देहूं, नांगर के कुड़ में दबा दी। तो नांगर के कुड़ में मेरे दबा के बैठा के खिलावत रहीस। वाह वाह। जब ओती ला दही ला अपन गलती एहसास करके भूल ला क्षमा मांग के ओती ला जब वापस आते ना हाँ। तो कमरछठ बाबा के पास वो लइका खेलत रही थे। अच्छा तो लइका ला देख के दाई मोर लइका ले में होती घर में खोजे हो नहीं मिली चे, अब कौन टोकरा के संग में मोर लइका खेला थे। अच्छा लकर धकर ओकर जगह चल देते। हाँ। और जाए के बाद में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते कि वाह बाबा हाँ ये मोर लइका है, अब ये मोर लइका ते कहाँ लेगा थस कहाँ और कहाँ नाने हस अच्छा और ते कौन हस, मैं तो तोला चिन्हत नहीं हूँ। हाँ तब कमरछठ बाबा हाँ प्रकट होके और लइका ला आशीर्वाद दे के और कहते बेटी ते बहुत बड़े गलती करे हस। हाँ। अच्छा हो गए कि ते गलती ला करके और गलती के लिए ते क्षमा मांगे हस और पुनः होकर घर में जाके वो सामान ला दे के आहस। एकर सती मोला बहुत खुशी लगी से कि ऐसने तोरे ऐसन हाँ गलती होते सबसे होते, बड़े बड़े से गलती हो जाते। हाँ। लेकिन गलती को क्षमा भी होना चाहिए, महसूस करना चाहिए। वो गलती को महसूस करना चाहिए। हाँ। और गलती हो गए तो चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए।
क्रोध नहीं होना चाहिए कि चलो आज मैं गलती कर डरे हूँ ते मोर सास अमोल कुछ बोला थे, ये मोर ससुरा कुछ बोला थे, तो मन में एक ऐसे संतुष्टि आना चाहिए कि मैं गलती करे हूँ तबे बोला थे। हाँ। तो गलती के लिए तोला क्षमा चाहिए, वाह वाह। माफी चाहिए। हाँ। और ते गलती ला अपने आप में क्षमा और माफी समझ के ओकर घर में जाके ते दही ला दे देस और वापस आवत हस। एकर सत्य मोला बहुत खुशी लगत हवे। ये हाँ। तोर बेटा ला मही रखे रहे हो। अगर तोर बेटा मोर पास में नहीं रहतीस त ते मोर पास में कैसे आते। हाँ और आज मैं तोल बतावत हूँ बेटी, आज तोर से भूल हो गए तो हो गए, और जीवन में कब हो कोनो बहिनी मल्ला, कोनो दाई मल्ला, कोनो बेटी मल्ला, कोनो बहू मल्ला, ते जाके बतावे कि जोते हुए जमीन में आज के दिन नहीं चलना है। चलना नहीं है। जोते हुए जमीन के आज के दिन कोई फल फूल, उनहारी चावल, दाल चावल सब्जी कोई चीज नहीं खाना है। कोई चीज यही कमरछठ बाबा के नियम है। एले तोर बेटा लधर और बढ़िया सुख से जीवन व्यापन कर और सुख शांति से रहो। तो कमरछठ बाबा के दही दूध वाले और हल जोते वाले जमीन के पहला कहानी समाप्त हो गए। बोल कमरछठ बाबा की जय। तो लेवा हमार बहिनी मन से हम निवेदन करत हन, बने मन लगा के और दिल लगा के और दोनों हाथ ला जोड़ के मस्त कमरछठ बाबा की जयकारा करो। बोल कमरछठ बाबा की जय। अब हम तुम्हारे मन के बीच में पांचवा भाग के कहानी सुनाए बर जात हन, बढ़िया ध्यान लगा के सुनियो। एक ठन गांव में साहूकार और साहूकारी रहीस। बस्ती अलग रहीस और उनकर मन के घर थोड़ा दुरिहम रहीस। वो मन जंगल के रहने वाले। बस्ती में कभी कभी सामान उमान ले बर या कुछ कुछ काम के जरूरत पड़े तब फिर आना जाना लगे रहा है, ज़्यादा करके नहीं आवे जावे। तो साहूकार और साहूकार के जीवन में ऐसे मस्ता परिवर्तन है, तो माला माल पैसा सोना चांदी हीरा मोती रत्न पन्ना सब चीज़ से भरे रहा है। ओकर घर में संतान नहीं रहा है, पुत्र नहीं रहा है, गोदी में खेलने वाले बालक नहीं रहा है। तो साहूकार और साहूकारिन ला बहुत चिंता रहा है कि हमारे घर में संतान नहीं है और हमला संतान हमारे घर में आना बहुत जरूरी है। संतान हमला प्राप्ति कहाँ से होगी। ऐसे साहूकार ला भी चिंता रहा है और साहूकारिन ला भी चिंता रहा है। एक दिन ऐसे मौका आते, भादो के महीना कमरछठ के दिन आइस, तो गांव में दाई दीदी में सब उपास रहा है और सौगुरी खन के गांव के चौराहा में सब दाई दीदी बहनी मन सब बैठे रहा है। वही बीच में वो साहूकारी ने आइस और वो साहूकारी ने आए के बाद में सब मन कोई बैठे रहा है। तिकर मन के बीच में बैठ के वो हा कमरछठ बाबा के कहानी ले सुने लगिस, उनकर साथ में पूजा पाठ करे लगिस और कहती दीदी पूजा करे से का फायदा मिलते, का लाभ होते। तो कहते बहनी ते अभी तक नहीं जाना कुछ है। मैं नहीं जाना दीदी, मोला कोई बताए भी नहीं है। तो एक काम कर, जो भी चीज मंगबे कमरछठ बाबा पूर्ति करते। जो भी चीज मंगबे कमरछठ बाबा हा अवघड़ दानी है, वो सामान लान के दे देते। कोई भी चीज में मंगबे कमरछठ बाबा के पास में कोनो चीज की कमी नहीं है, सब पूर्ति करने वाला है कमरछठ बाबा हा। तो कहते ऐसे कहा बहनी कि मोर घर में सोना चांदी हीरा मोती रत्ना पन्ना सब चीज भरे भरे बोझल बोझे है, लेकिन मोर घर में संतान बिना मोर घर सुना है, मोर गोदी सुनना है। तो मोला बेटा चाहिए बहनी, मोला संतान चाहिए, मोर गोदी में खेलने वाले बालक चाहिए। तो कमरछठ बाबा मोला दे दी का, काबर नहीं दी है। मन में ते लगन रख, धीरज धर्म मित्र और नारी वापत काल परक्योचारी। जेकर मन में लगन लगे रही, जेकर मन में विचार अच्छा रही, जेकर सोच अच्छा रही, तो काबर नहीं हुई। ऐसे बात है। तो ठीक है दीदी, तो का करे लगी। आज मोर घर साहूकार भी है, बहुत चिंता में डूबे रही थे कि एको हमारे घर में संतान नहीं कह के, और आज हमारे मन के दिन है बहुत बीत गए है। तो एक आध बालक आ जाती गोदी के खेलैया, हमार घर कुल में दिया जलैया, हमारी ये संपत्ति के संभालने वाले। तो हमारे मन में अलग टाइप की खुशी लगती, आनंद लगती। तो ते कहा था तो मैं तोर बात ला मानूँ, का करे लगी बताना। तो कहते कुछ करे नहीं लगे बहनी, दुकान में से जाके एक ठन नरियल ले ला, और नरियल लाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के कमरछठ बाबा ला जो भी तोला विनती करना है तो विनती कर ले।
ऐसे बात है। तो दुकान में जाके नारियल लानिस और नारियल फूल पान ला सब ला धर के कमरछठ बाबा के पास में हाथ जोड़ के कहते कि हे कमरछठ बाबा, मैं तो उपास रही हूँ और ते मुला सुंदर यही दिन के आवत ला मोर को दिल भर दे। ऐसे कह के ओकर जगह वचनबद्ध करिस। जब वचनबद्ध करिस तो कमरछठ बाबा ओकर गुहार ला सुन लिस, नारियल ला चढ़ा लिस और ओकर बाद में सब बहनी मन अपन अपन घर में आरती पूजा करके अपन अपन घर में आ गए। वहू ला प्रसाद दिस, वहू प्रसाद धर के लान के वो प्रसाद लखइस और अपन साहूकार ला भी दिस और कहते तहूँ काजी कि यही दिन के आतला हमार घर में संतान आ जाए तो हमू कमरछठ बाबा के उपास रहबू। ऐसे के तहू का और महू का हाथों करके प्रसाद ला ग्रहण करिस। साहूकार कहते ये तो अच्छा बात है। तो साहूकार भी प्रसाद ला ग्रहण करके कमरछठ बाबा के नाम ला लिस। साहूकारुन भी कमरछठ बाबा के नाम ला लेके प्रसाद ला ग्रहण करिस। ऐसे तो दिन बीत गए। कुछ दिन के बीतेला वो परम पिता के कृपा से सहिच में 8 दिन के अठुरिया 15 दिन के पाक और 30 दिन के महीना बीते के बाद में आज वो साहूकारी रहा तो गर्भवती बन गई। जब वो साहूकारिन हाँ गर्भवती होइस तो बढ़िया सुंदर दिन बीते लगिस। 1 महीना 2 महीना 3 4 5 महीना 6 7 8 महीना 9 महीना बीत गए। 9 महीना 9 दिन 9 महीना 11 दिन 9 महीना 13 दिन 9 महीना 15 दिन पुण्य के जोड़ लगाते हुए वो सदगुरु की कृपा से, वो परम पिता की कृपा से, वो कमरछठ बाबा की कृपा से सुंदर होकर घर में बेटा जन्म लेके आ गया। सुंदर बालकाइस और बालकाइस तो ओकर सारी दुख भुला गए। बड़ा खुशी मनाए लगिस। ऐसे उनकर मन के जीवन बीते लगिस। आज वो लड़का 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए। तो भैया जैसे कमरछठ बाबा के उपास ला बोले रही से रेहे बर तो कमरछठ बाबा के दिन के आय के पहली ओकर घर में पुत्र आ गए। भादों के महीना में कबूले रही से तो ओकर घर में आषाढ़ सावन में ओकर घर में लड़का आ गए 12 महीना में। और जब 12 महीना में बेटा आ जाते और कमरछठ के दिन आते तो ओकर जो महतारी रहते साहूकारिन ते वो कमरछठ बाबा के नाव ला और उपास ला रहे बर भुला जाते। तो फिर किस चलो ठीक है, ये साल नहीं रही हूँ तो अगले साल रह जाऊँ। ऐसे करते करते साहूकारी रहे थे। बहुत दिन बीत गए। आज ओकर बेटा हा बढ़िया खेला थे, कूदा थे, पढ़ा थे, लिखा थे, एती वेती फुदरा थे। साहूकार और साहूकारिन देख के अति खुशी मनावा थे। बहुत दिन बीत गए, 10 साल 12 साल 15 साल के बीत गए। लेकिन साहूकारिन उपास ला भुला गए, उपास ला नहीं रहीस। आज ओकर लड़का शादी के योग्य हो गए। जब शादी के योग्य होते और शादी के योग्य में साहूकार रहा है तो अपन बेटा धर के बहू मांगे बर जाते। 15-20 साल के पढ़ धर के उसने सुघर बहू खोजू के तो ऐसे कृपा से बाबा जी के कृपा से, कमरछठ बाबा की कृपा से, परम पिता की कृपा से वाला सुंदर बहू भी मिल जाते। और जब सुंदर बहू मिल जाते देखा हो जाते तो सगाई करते, लगन करते और सुंदर शादी की तैयारी करते। जब शादी की तैयारी करी बाजा मोहरी बजावा थे, बरतिया धर के जावा थे और बरतिया धर के जब गिस तो राजा रहा थे परघाक ले गिस, साहूकार के समधी है और परघाक ले गिस, दुल्हल परघाक ले गिस, बरतियल परघाक ले गिस और परघाक ले के बाद में मस्त जे मेरे मड़वा गड़े रहा है घर के आंगन में तो मस्त बरतिया मन बैठार दिस और बरतिया मन बैठार के सुंदर भोजन पान कराए लगिस और दूल्हा बाबूला भी भोजन करिस, ओकरो भी मान सम्मान स्वागत करिस। ओकर बाद में अब मड़वा में भावर किंतरत रहा है तद के बेर कमरछठ बाबा कहते देखा थस यही लगे थे मन के जुबान में कोई लगाम नहीं रहा है। बोलिस का और करत है का अभी तक एक बार भी मोर नाम ला नहीं ले। और कर माँ बोले रहीस कमरछठ बाबा मोला बेटा दे देबे तो मैं तोर नाम लूँ और तोर उपास रहूँ किस, लेकिन आज तक मोर उपास नहीं रहीस, मोला भुला गे। तो यही मौका है ये मला संकेत कराऊँ, इकर परीक्षा लेवाऊँ। ऐसे कह के कमरछठ बाबा हा अचानक लड़की लड़का दुल्हीन और दूल्हा मड़वा में भावर केंद्रत रहा है। ओतके बेर 2-3 भावर हो रहा है। ओतके बेर ऐसे अचानक हवा और पानी और बादल गरजना और बिजली ऐसे तूफान उठिस तो कमरछठ बाबा रहा तो दूल्हा धर लिस और दूल्हा धर के चल दिस। अब इतनी हवा पानी मनहा जब आइस
तूफान है आइस तो सबके आँखी कान मुंद आगे, हवा गरेज में खाना पीना सब एती तेती हो गए, मड्ढा पुड़ आगे, लाइट भूत आगे, सब तिड़ी बिड़ी हो गए। और कमरछट बाबा वो लेकर धर के चल दे। कुछ समय के बाद में जब हवा शांत हो जाते तो देखते तो मड्ढप में लगा धकर भागी तो केवल दुल्हन भर रहा है, बरतिया मर रहा है, दूल्हा नहीं रहा है। तो देखो देखो परखो परखो एती वेती करके सब एती वेती देखे लगी। अरे दूल्हा नहीं है भाई, वो कहते दूल्हा नहीं है, अरे दूल्हा नहीं है का खोजो खोजोगा, दूल्हा नहीं है। और दुल्हन हवा दूल्हा बेचारा नहीं है। अरे ऐसे बात है। तो यहाँ से वहां तक पूरा खोज रही, नहीं मिली। सब लड़की रहे थे बड़ा सोच में पड़ गए। अरे मैं दुल्ही ने मेरे हाँ कतका बेर मोर गांठ जो रहा है तेला गांठ ला छोड़ के कैसे चल दिस, और कौन लेगने वाले और कहाँ लेग के रखे हैं। ये लड़की बड़ा चिंतन हो गए। और जब लड़की चिंतन हो, दुल्हन बिचारी ला रोने लगे, लिलियाने लगे, पसीना पसीना हो गए, गोरी बदन काली हो गए, श्रृंगार कसे रहा है, 16 श्रृंगार पहने रहा है, लेकिन अब दूल्हा नहीं है तो मतलब रौनक खत्म हो गए। हड़बड़ा गए, रोवा थे, सब कुछ समझावा थे। अरे कोनो मेर गे होई तो आई बेटी आई, वो दाई समझावा थे, भाई समझावा थे, भौजी समझावा थे, काकी मामी मन समझावा थे, गांव के घर तिर के पड़ोसी मन चेता थे, समझावा थे नहीं बेटी आई रो मत। तो नहीं, मैं हाँ पता लगा रहे हूँ, बोला कहीं खबर नहीं मिलते, गए तो गए कहाँ। तो लड़की कहते पिताजी तहा बरसी खोला, भंडारा खोला, बरसी खोला। ऐसे तो बरसी भंडारा तो का के भोजन के भंडारा रख। तो भोजन के भंडारा में और सब जगह लते न्योता दे, सब जगह ते चिट्ठी भेज दे। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जोगी सन्यासी जितना भी आई यहाँ भोजन खा के जाही, ऐसे कह के ते सबला न्योता दे दी। वो जोगी सन्यासी आई, साधु संत आई, महात्मा मनाही, तौल मैं पूछिया कि मोर होने वाले पति दूल्हा बाबूला देखे हचका। तो वहां से हमला जानकारी मिली। ऐसे हमन खोजा थन तो हमला जानकारी नहीं मिला थे। तो गांव में भंडारा खोलाइस, और भंडारा खोलाइस वहां लिखे रहा है कि जो भी संत साधु महात्मा आई तो भोजन पाके ही जाए, बगैर खाए मत जाए। ऐसे वो मेरे बैनर में लिखा रहा है। तो वोती के आदमी मन भी आते गदगिद तो मन, हाँ अरे यार भोजन मिलत भाई, भोजन के भंडारा है, बरसी खोले कह के आके बढ़िया सुंदर भोजन खावे। तो जब भोजन खावे तो कौन पोषत भोजन ला, दुल्हन सवांगा पहने, लड़की 16 श्रृंगार कसे दुल्हन रहते हैं। जतका भी साधु संत महात्मा आवे जावे तेला सब ला भोजन पोरसे, सब ला बढ़िया प्रेम से खाना खिलाए। और सबको पूछे लगी कि बाबा मोरे ऐसा दुल्हा सवांगा पहने हैं, उसने कोई पुरुष ला देखे हंसका, दुल्हा ला देखे हंसका, ऐसे काहे पूछा है। तो भाई वो मन देखे नहीं रहा था, काला बताए बेचारा, नहीं बेटी हम तो देखे नहीं है। और ते हा दुल्ही सवांगा पहन के ते खाना पोरसा था तो अति उत्तम है। अहो सौभाग्य, धन्यवाद, खुशी रही बे बेटी, हमेशा हमेशा तोर सुहागा अमर रही, तोर हाथ की चूड़ी अमर रही। ऐसे कई को मन आशीर्वाद देवा थे। अब लड़का भोजन पोरसा थे और सब लोग पूछे तो बताए नहीं। एक सती आशीर्वाद देवे कि बढ़िया सुंदर मीठा मीठा भोजन हमला खिलावत हस, ऐसा भोजन हम औ कबो निकायन अति सुंदर लगते। हमेशा भंडार तोर घर पूर्ति करे, हमेशा धन लक्ष्मी है तो रक्षा करे, तुम्हार भंडार कबो खाली मत होए, हमेशा भरे रहा। अति स्वादिष्ट ते भोजन हमला खिलावत हस। अति सालन 32 भोजन 56 प्रकार के व्यंजन बना के हमला खिलाहस, हमार भूखा आत्मा ला शांत करे हस। एक लिए हम तोला धन्यवाद देवथन, एक लिए हम तोले आशीर्वाद देवथन। ऐसे कह के साधु संत महात्मा मन आशीर्वाद दे के भोजन खा के अपन अपन घर चल देवे। ऐसे ऐसे 8 दिन 10 दिन 15 दिन बीत गए। भंडारा खोले, कई साधु, कई महात्मा, कई ऋषि, कई मुनि, कई आदमी, कई आके सब खा खा के जावे, दूल्हा बाबू के पता कोई नहीं बतावे। एक दिन एक साधु आइस, और साधु आइस तो आवत रहा रास्ता में,
तो कमरछठ बाबा कहते अब एमन व्याकुल हो गए। एती वो करताई दादा मर रो थे बरतिया मन हा चिंता में पड़े है। अरे सही बात है भाई, कहाँ चल दिस कैसे हो गए कहाँ हो गए। पूरा गांव यहाँ से वहाँ पूरा डंका हो गए, खोज में लग गए, कहीं पता नहीं चला थे। तो वही बीच में एक साधु बाबा आइस, और वो साधु बाबा आइस तो रास्ता में आवत रहा है। तो तरिया के पार में कमरछठ बाबा हा दुल्हा ला बैठार के सुंदर पासा पाली के खेल खेलत रहा है। पासा पाली के खेल खेलत रहा है तो वो साधु बाबा हा चल ये तरिया के पानी में मुंह कान धो लेता हूँ और थोड़ा से पानी पी लेता हूँ। ऐसे कह के जब वो तालाब में जाते ना तो बरगद के छैया में सुंदर दूल्हा बाबू के साथ कमरछठ बाबा हा पासा खेलत रहे थे। लेकिन वो साधु वो लोग कुछ नहीं बोलिस, अपन तरिया में गिस, पानी पीस, मुंह कान धोइस, ओकर बाद फिर जैसे तैसे वापस आ गई। वापस आई तो अभी पर गांव में आए तो मेरे साइन बोर्ड में लिखा रहा है कि भोजन खाए बिना कोनो वहां वापस मत जाओ, भोजन खा के ही जाओ। तब भोजन खाए बर बेचारा डोक रहा बैठ के साधु बाबा। जब साधु बाबा खाना खाए बैठीस तो वो दुल्हन सवांगा पहिरे बिचारी कन्या हा सुंदर बबला आदर के आसन दे के सुंदर मेवा मिष्ठान पोरसे लगिस, रोटी पूड़ी पोरसा थे, जो भी होकर घर में बने हैं मेवा मिष्ठान तेला सब ला पोरसिस। तो जब वो खाना ला पोरसते तो साधु बाबा हा बोला देखिस एमेर दुल्हन सवांगा पहने खाना पोरसा थे और वो तरिया के पार में दुल्हा सवांगा पहने पासा खेला थे। ता मन के बात ला नहीं राखिस, बोले लगिस कस बेटी ते खाना पोरसा थस दुल्हन सवांगा पहन के और दूल्हा बेचारा वो में बैठे तरिया पार में पासा खेला थे। ऐसे कहिस तो हड़बड़ा के लड़का रहा थे कहते कैसे गुठिया था बाबा ऐसे। हाँ मैं सही बोला था बेटी, मैं सही बात ला बोला था, सच कहा था बाबा। हाँ सच कहा था। तो एक काम कर ते भोजन खा ले बाबा बढ़िया से और बाद में वो जगह में ते मोला लिख भी। हाँ मैं लिख दूँ और तो से मुलाकात करा दूँ। तो कहते बाबा ओकरे नाम से आज हम बर्छी खोले हन, ओकरे नाम से आज हम भंडारा करत हन। आज 15 दिन हो गए हम खोज के नगर ला, पारा ला, मुहेला ला, अली ला, गली ला, शहर ला पूरा खोज के इतना जनता परेशान हो गए हन, लेकिन आज तक कोई बोला खबर नहीं बताइस। और तय हमला खबर बतावतस तो हमला चल लेके के मुलाकात करवा। हाँ चल मस्त बाबा ला खाना पीना खिलाइस और बाबा के साथ वो तरिया पार में आइस। तो तरिया पार में आए तो सुंदर पासा खेलत रहा है। तो कहते बेटी एक जगह कुछ मत बोलबे, ते जाके सीधा वो बाबा के पाँव में गिर जाबे और जो भी तोर समस्या होई तेलते बताबे। तो लड़की रहा थे लकर धकर जाके दुल्हन सवांगा पहने हैं और दूल्हा सवांगा पहने तरिया पार में बैठे हैं और कमरछठ बाबा हा सामने में बैठ के पासा खेला थे। दूल्हा ला छोड़ दिस और कमरछठ बाबा के जाके चरण में गिर गए, पाँव में गिर गए, अपन मस्था लगी माधव कर पाँव में चरण में गिरा दिस और कहे हे बाबा, हे साधु बाबा तय कोनस, कहाँ से आज, कैसे आज, और मोर पति ला तय अपन पास में काबर बला ले हस, काबर मोर से मोर पति ला दूर रखत हस, काबर मोर पति ला तय छीनत हस, काबर मोर पति की हरण करे। तो कहते बेटी मैं तो सबके बनाने वाले हूँ, सबकी जोड़ी ला जोड़ने वाले हूँ, सबके घर में संपत्ति भरने वाले हूँ। तो तोरला कैसे में है गड़बड़ कर दूँ, तोरला कैसे में नंगाल हूँ, तोरो को दिल भर हूँ, तोरो पति ला तोर संग में जोड़ हूँ। लेकिन बहुत बड़े गलती करे है, कौन हा, तोर सास हा। का गलती करे बाबा, जो भी गलती करे हुई ते करबर में हाँ क्षमा मांगा था, मोला बस समझा दे, मोला बता दे, जो भी गलती करे हुई थे जितना मोर से बनी तत्का में वो गलती ला मैं पुनः क्षमा मांग के पुनः कर दूँ, पूरा कर दूँ। का गलती करे तेल बता। तो कहते ये तो पति देव बने ना बेटी, अब तो सास ससुर है ना, ओकर घर में कोनो संतान नहीं रही से। कमरछठ बाबा के पास में वचनबद्ध हो रही से, अपन मुखार बिन से कबूले रही से कि हे कमरछठ बाबा, अगर मोर गोदी में बालक खिला देबे तो मैं कमरछठ के उपास ल रहूं किस। आज तोर पति 20 साल के हो गए और अभी तक मोर उपास ल तोर सास नहीं रहीस,
और बढ़िया खावा थे पिया थे हंसी खुशी के, लेकिन मोर नामे लेबर भूला गए। तो अब भूल चूक हो गए तेला क्षमा कर दे कमरछठ बाबा, और मोर पति ला वो वापस कर दे, और वो उपास अब मैं रही हूँ। मोर सास की गलती हो गए तब मोला सजा काबर देवत हस। तो ठीक है, मोर सास की भी गलती होइस, मोरों से गलती होइस, मोर पति से गलती होइस, मोर ससुर के भी गलती होइस, मोर माता पिता से भी गलती होइस कि हमारे ये सब चीज़ की जानकारी नहीं रहीस। आज मोर पति ला दे दे, अब से मैं तोर कमरछठ के उपास ला, मैं आने वाले भादों के महीना में जरूर मैं आपके उपास रहूँ, जरूर आपको चरण मनाऊँ और जरूर आपके पाँव चढ़ा के आपके सेवा करूँ। ऐसे कह के कमरछठ बाबा के पास में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिस, क्षमा मांगिस, प्रणाम करिस, स्तुति करिस, विनती करिस। कमरछठ बाबा बहुत खुश हो गए। जा बेटी, दुनिया में रानी राजा बनी हो, 5 गांव के राजा 5 गांव के रानी बनी हो, और सुख से जिंदगी चलाऊँ, सास ससुर और माता पिता के सेवा करियो। ऐसे कह के कमरछठ बाबा रहे तो दोनों ने आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। तो मोर दीदी हो, मोर बहनी हो, आप मतलब भी एक ठन बात जाते जाते समझावत हो, कोनो भी देवी देवता के पास, कोनो भी इष्ट देव के पास, और कोनो हमजोली के साथ काबर देवे, अरे 5 रुपया भी कोनो ला देवे तो बोला मांगे लागते, बोला उधारी है। तो काली 5 रुपया दे रहे थे, देनी के कहबत नहीं कि बेसमझ पढ़ी था, तो नहीं, सब चीज उधारी है। तो ये उधारी ला जब ते अपन मुंह से कबूले हस तो ला देहू कह के तो चीज दे दे। काबर देहू कहबे तो आशा रहे थे, मारू कहबे तो डर रहे थे। तो हमला यही ला तो समझे बर, यही ला तो परखे बर मन के योनि में जन्म दे है। तो आप मन सब झल्ला हम निवेदन करत हन कि आप मन परखो, सोचो, समझो। कोनो देवी देवता के पास में अगर कोई वचनबद्ध हुआ था पुत्र के लिए, परिवार के लिए, बेटी बेटा के लिए, धन संपत्ति के लिए, या कोई भी और चीज के लिए, तो आप मन अपन वादा ला पूरा करो। वादा ला पूरा करे बार पीछे मत हटाओ, चाहे कुछ भी लग जाए, अपने वादा को पूरा करो। जैसे आज वो बिचारी अपन वादा सास के गलती के सती वादा ला पूरा करके और कमरछठ बाबा जगह माफ़ी मांगिस। कमरछठ बाबा हा ओकर भंडार भर दिस, ओकर पति दे दिस, सास ससुर ला दे दिस और पुत्र परिवार ले दिस। सब खुशी खुशी के रहे लगे, जैसे ओकर बहुरे वैसे तुहर मन के बहुरे। बोल कमरछठ बाबा की जय। ओम ब्रह्म देवता नमः, ओम विष्णु देवता नमः, ओम सूर्य देवता नमः, ओम मंगल देवता नमः, ओम बुद्ध देवता नमः, ओम बृहस्पति देवता नमः, ओम शुक्र देवता नमः, ओम शनि देवता नमः। आओ सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, हल षष्ठी और कमरछठ के बहुत बड़े आपके समक्ष महत्व बताथन। जैन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम के जन्म होते, वही माँ हल षष्ठी मनाए जाते। हमार भारत भूया के जगह जगह षष्ठी के दिन भादों के महीना में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया के बलराम के हल षष्ठी के हो जाते, जेमा हमार भारत भूमि के नर नारी बहनी माता मन वही हल षष्ठी जेला कमरछठ कहीथन ओकर उपास रहीथे। जेन उपास में अपन बाल बच्चा के सुख शांति के लिए ओला रहे जाते। ओमा सगरी कोड़ाए जाते, जे सगरी में 2 ठन सगरी खनाए रहीथे और वही सगरी में गंगा जल मिला के पानी डाल के वो सगरी के पूजा करते। वही सगरी में कांसी के फूल और बोइर के डारा ला, फूल ला, दसमत के फूल ला, गुलाब के फूल ला, 7 प्रकार के फूल मन ला वही सगरी में सजाए रहीथे। नर नारी बहनी मन जाके गांव में महाराज के घर जाके पूजा कराथे और वही कमरछठ में जेन बाल बच्चा के सुख शांति के लिए कमरछठ रह जाते। वही कमरछठ में पूजा होते, उपास होते और बहनी मन उपास रही थे। वही उपास के महत्व बहुत बड़े है, जेमा नांगर जोते वाले खेत में कभू नहीं जाना है और नांगर जोताए वाले साग भाजी अन्न नहीं खाना है और ओकर बहुत बड़े महत्व होते। 7 प्रकार के भाजी ला सब्जी बनाते, वो सब्जी में नमक नहीं डाले और बिना करसुल के वो साग ला पकाते। साथ साथ जेला अन्न माता कहीथन और बिना जोताए
नांगर के बिना जोताए जेला पसेर चावल कहिथन। वही पसेर चावल के बड़ा महत्व होथे। जिन पसेर चावल भगवान हमर इष्ट देवता बलराम ला प्रसन्न होथे। वही बलराम भैया के जन्म के अवसर में कमरसठ और षष्ठी ला मनाए जाथे। और अष्टमी के कृष्ण जन्माष्टमी होथे। और पहली भगवान बलराम के पूजा होथे। और वही पूजा में सगरी में तीर तीर फूल बोर के डारा कांसी के फूल के पूजा होथे। और 7 प्रकार के बिना जोताए वाले फल फूल ल घलो चघाथे, जेमा प्रसाद बनथे। हमर हल षष्ठी में लाई, महुआ, गेहूँ, उड़द, चना और ये 7 प्रकार के अन्न मिला के सगरी में भोग लगाथे। जेमे महुआ के फल ला बड़ा महत्व माने जाथे। वही महुआ के फल ला सगरी में भोग लगाए से भगवान हाँ बहुत प्रसन्न होथे। और आज हमार भारत भूमि के जगह जगह हल षष्ठी मनाथे। गांव शहर माँ हल षष्ठी के बड़ा महत्व होथे। वही हल षष्ठी हमार भादो के महीना में मनाए जाथे। जेन भादो के महीना कड़कड़ पानी गिरत रही थे और बिजली चमकत रही थे, काला काला बादल रही थे। वही समय हल षष्ठी मनाए बर हमर दीदी मन बहिनी मन महाराज के घर जाते। शेर सीधा माँ सुग्घर सजा के पान सुपारी हल्दी शेर चावल और धर के वही सगरी माँ भेंट करते। और सगरी माँ भेंट करे के बाद भगवान बलराम प्रसन्न होते और सब नर नारी ला आशीष देते। आओ वही हमार कमरसठ के महत्व आपके बीच सुनाए हन। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।